हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में बहुत सारे सवाल लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण लोक नृत्य और सभी शास्त्रीय नृत्यों को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और इन सभी सवाल को दोस्तों आप हमारा एप्लीकेशन में भी क्विज के फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो पहला सवाल देखते हैं, दुम्हल नृत्य ये किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? ये सवाल आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये कश्मीर का दोस्तों नृत्य है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ये सवाल भी पूछा गया था। तो ऑप्शन में है कथकली, मणिपुरी, भारतनाट्यम एंड गरबा नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गरबा नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो सभी शास्त्रीय नृत्य को दोस्तों याद कर लीजिए, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया एंड मोहिनी अट्टम, ये सारे के सारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और इनको छोड़ के दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो कि ग्रुप डी में भी पूछा गया था। गिद्धा ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा दोस्तों ये किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, गोटीपुओ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोटीपुओ दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? ओडिशा का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह सवाल भी दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट दोस्तों है घूमर, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए, इससे दोस्तों आपको पूरी तरह से याद भी हो जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। घूमर दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट सवाल है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 9 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। क्योंकि दोस्तों इसने और एक शास्त्रीय नृत्य को जोड़ा है, वो है छऊ। याद रखिए, छऊ दोस्तों ईस्टर्न इंडिया का एक नृत्य है। इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा दिया है संगीत नाटक अकादमी ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, गोमीरा मास्क डांस ये किस राज्य में प्रचलित है? तो गोमीरा मास्क डांस किस राज्य में प्रचलित है? पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कथकली जो है दोस्तों ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी केरल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। शास्त्रीय नृत्य कथक किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? यह सवाल भी अभी हाल ही में CBT 2 में पूछा गया था NTPC का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी त्यागराज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट सवाल है, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ये गुजरात का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ढालो डांस किस राज्य में प्रचलित है? ढालो डांस दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गोवा का प्रचलित लोक नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, बारदो छाम नृत्य किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए याद रखिए। हुसोरी नृत्य किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? हुसोरी नृत्य दोस्तों किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? असम का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों है, बाम्बू डांस ये किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? मिजोरम का प्रचलित नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, कजरी लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित नृत्य है? ये कहाँ का प्रचलित नृत्य है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों है, यक्षगान ये किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान दोस्तों ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। माथुरी डांस किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? माथुरी डांस दोस्तों ये तेलंगाना का प्रचलित नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और ये सवाल दोस्तों रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाना वान लोकगीत कहाँ का प्रचलित लोकगीत है? ऑप्शन डी कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है, चरी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो चरी नृत्य दोस्तों किस राज्य में प्रचलित है? कमेंट में बताइए पहले।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये राजस्थान का प्रचलित नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, स्पाव नृत्य कहाँ किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है स्पाव नृत्य? ऑप्शन बी लद्दाख में दोस्तों किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राउत नाच ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राउत नाच दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नौटंकी किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? नौटंकी जो है ये किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गरबा नृत्य जो है ये एक गुजराती नृत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हैजागिरी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जो हैजागिरी है दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, गरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों मैंने यहाँ पे जितने भी सवाल लिए हैं ये सारे के सारे आपके पिछले साल के एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में ही पूछे गए थे और बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने लिया है। तो सभी सवाल को आप किसी भी हाल में याद रखिएगा, कोई भी नृत्य दोस्तों आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, त्रिपुरा का लोक नृत्य है गरिया। नेक्स्ट देखते हैं, रेंगमा दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर है इसका नागालैंड का लोक नृत्य है रेंगमा। याद रखिए, बार बार पूछा जाता है। चंगाई नृत्य ये किस राज्य में प्रचलित नृत्य है? तो चंगाई नृत्य जो दोस्तों है ये एक नागालैंड का प्रचलित नृत्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मटकी नाच ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मटकी नाच जो है दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, गिरिधा नृत्य ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिरिधा नृत्य दोस्तों ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जो रामखेलिया है दोस्तों किस राज्य का है? ऑप्शन सी बिहार का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई है? तो मृणालिनी साराभाई दोस्तों किस कला से जुड़ी हुई है? ये दोस्तों भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ था? तो किस भाग से हुआ था? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से हुआ था कुचिपुड़ी। याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मांझ दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जो मांझ है किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, सॉरी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश का है मांझ। दोस्तों नेक्स्ट है, तिल्लाना ये किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तो तिल्लाना दोस्तों ये किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, भरतनाट्यम का। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ, कथकली जो है दोस्तों ये एक नृत्य नाटक है। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? करेक्ट आंसर है भांगड़ा नृत्य, पंजाब का फेमस नृत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से आवश्यक रूप से एकल नृत्य कौन सा है? तो एकल नृत्य इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोहिनी आट्टम जो है ये दोस्तों एक एकल नृत्य है। ये सवाल भी बार बार आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ऑप्शन बी तमाशा नृत्य दोस्तों ये महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है, शुभा मृदल ये किससे संबंधित हैं? किससे दोस्तों? ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। ये सवाल भी पूछा गया था CBT 2 एनटीपीसी में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेतनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी मणिपुरी नृत्य में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तमिलनाडु राज्य से हुई थी भारतनाट्यम की उत्पत्ति। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बुगाकू इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कुचिपुड़ी किस दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हुड़किया बोल गीत ये किस राज्य का प्रचलित बोल है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? केरल का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कथकली दोस्तों निम्न में से किसका एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है? कथकली जो है ये भी एक केरल का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो सिंधु भैरवी दोस्तों ये कर्नाटक संगीत का एक राग है। लोक नृत्य शैली यक्षगानम ये किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर है शास्त्रीय नृत्य से है मल्लिका साराभाई का संबंध। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कृष्णानट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कृष्णानट्टम जो है ये एक केरल का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? काफ़ी आसान सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? असम का ये लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो केरल का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कूद नृत्य जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? इसको लीला राखल भी कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का दोस्तों कारगम होगा इसका सही आंसर हो। कारगम लोक नृत्य जो है ये तमिलनाडु का लोकप्रिय लोक नृत्य है। पंडित जसराज ये किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? ऑप्शन सी शास्त्रीय संगीतकार हैं ये। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों ये आखिरी सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न में से कौन सा भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है? तो फटाफट बताइए। और दोस्तों हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के रूप में, क्विज के रूप में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। वहाँ पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। हमारा एप्लीकेशन में दोस्तों आपको सब कुछ ऑल इन वन कंटेंट मिलने वाला है। स्टैटिक जीके के 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ साथ दोस्तों करंट अफेयर के भी 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। साइंस के भी 5000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सभी को टॉपिक वाइज मिल जाएगा। जिस टॉपिक से आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक को एक साथ हमारा एप्लीकेशन में मिलेगा। तो अगर आप जीके सेक्शन में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं ग्रुप डी में तो हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।